स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिए, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च से। तो उसी के लिए हम लोग रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, टॉक का स्पीक से एक खास संबंध है, इसी तरह ऑनेस्ट का ट्रुथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध इनमें से कौन सा होगा। देखिए, टॉक का जो सिनोनिम्स होता है वो स्पीक होता है। ऑनेस्ट का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची ट्रुथफुल होता है। उसी प्रकार लिसन का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा हियर। लिसन का मतलब भी होता है सुनना और हियर का मतलब भी सुनना होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए निर्देश है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 52 क्वेश्चन है। तो देखिए, भिन्न कैसे निकालते हैं। 3 ऑप्शन जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। देखिए, कुरुक्षेत्र क्या है आपका, युद्ध स्थल। हल्दी घाटी ये भी युद्ध स्थल। पानीपत ये भी युद्ध स्थल। लेकिन सारनाथ जो है वो युद्ध स्थल नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा चार तीनों से, अन्य तीनों से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब 53 में आपको बताना है। देखिए, सिर पर टोपी पहनते हैं, ऑप्शन बी में। भेंट पर आवरण होता है। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, लेकिन स्याही जो है वो दबात में नहीं होती है, दबात में स्याही होती है। स्याही पर दबात नहीं बल्कि दबात में स्याही होती है, दबात में स्याही होती है। तो विषम में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो जो 3 समीकरण दिए गए हैं, इसमें जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पहला समीकरण आपका है, देखिए 3 को ए मानते हैं, 5 को बी मानते हैं, 7 को सी मानते हैं। इससे आपका क्या बनना है, 573। 5 को क्या माना है, बी। 7 को माना है सी। 3 को माना है ए। तो बी सी टर्म में ये बन गया। अब दूसरा समीकरण, इसमें भी ए बी सी मान लेते हैं। इससे आपका बनना है 638। 6 को क्या माना है, वी। 3 को क्या माना है, सी। और 8 को माना है ए। तो ये भी देखिए बी सी टर्म में बन गया। ओके, अब तीसरा समीकरण है, इसमें भी ए बी सी मान लेते हैं। इससे बन रहा है 753। 7 को क्या माना है, वी। 5 को क्या माना है, सी। और 3 को माना है ए। तो ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका जो पूछा गया इसमें भी लगाएंगे, ए बी सी मान लेते हैं और बी सी ए टर्म में बना लेते हैं, बी सी ए। वी का कोड कितना है, नंबर कितना है, 6। सी का नंबर कितना है, 4। ए का नंबर कितना है, 8। तो 648 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 4 स्टार 8। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन वी। तो 2 स्टार पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई, फिर 3 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह माइनस, फिर 2 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह प्लस, फिर 4 स्टार चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह बराबर। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 2 3 6 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 8। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर 8। या आप कह सकते हैं 8 बराबर 8। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APP, फिर है RE, फिर क्या है CI, फिर क्या है ATION। इनके जो नंबर दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। ए का नंबर है 1, पी का कितना है 7 दिया हुआ है, फिर पी का 7,
आर का कितना दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है 8। अब ई का कितना दिया हुआ है, ई का 3, सी का कितना दिया हुआ है 2, आई का कितना दिया हुआ है 4। अब ए का देखिए आगे 1 दिया था तो इसमें भी आगे भी एक ही दिया हुआ है। और फिर टी का है 9। आई ओ एन का कितना हो जाएगा 4, 6 और 5 ये दिया गया है। तो हमें रिसेप्शन के भी ऐसे ही लिखने हैं, तो रिसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RECEP TION। तो देखिए TION एप्रिसिएशन में लास्ट में है 4 अल्फ़ाबेट, इनके नंबर क्या है 94 65। तो यही हम लोग लिख देते हैं 94 65। अब RE को देखते हैं। RE देखिए यहाँ पर है, कितना कोड है 83, तो 83 लिख दिया। फिर सी का कोड कितना है 2 लिख दिया। ई का लिख चुके हैं कितना 3। अब पी की बारी है, पी का कोड देखिए कितना है 7, तो 7 लिख दिया। ये जो नंबर रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आप चेक कर सकते हैं गाइस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में वृत्त को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोर्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COURSE, इसको क्या लिख रहे हैं ESRU, फिर OC। तो देखिए कोर्स के जो अल्फ़ाबेट हैं पीछे से पलट गए, देखिए E, फिर S, फिर R, फिर U, फिर O, फिर C। यही तरीका वृत्त के लिए लगाएंगे, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं VREATH। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं, H आगे आ गया, फिर T, उसके बाद A, फिर E, फिर R आ जाएगा और लास्ट में V आ जाएगा। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, दूसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में 41, दूसरी पंक्ति में 58। इन दोनों को निकालने का तरीका हम लोग जानेंगे, वही तरीका तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। ओके, ये गाइस पहली पंक्ति में बड़ा नंबर है 41, तो 41 लाने का तरीका क्या है। 41 के पीछे कौन कौन से नंबर है 5 और 4, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 16 कितना आ जाएगा 41, 41। यही तरीका 58 के लिए लगाएंगे। 58 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं 7 और 3, 7 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, तो 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा 58। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के पीछे कौन कौन से नंबर हैं 10 और 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका आंसर 104। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन कहता है कमल पूरब की ओर 20 मीटर गया। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और पूरब दिशा इधर होती है, कितना गया 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद यहाँ से आपका बायां क्या होगा ऊपर की तरफ, कितना चला 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलता है 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, आप यहाँ से दायां नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना चलता है 15 मीटर। तो देखिए आपकी कलर को करते हैं चेंज, ये दूरी और ये दूरी दोनों 15 हैं, तो एक लाइन में आ जाएंगी। कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, तो ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, ऊपर देखिए 25 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी 20 प्लस 25 कितना आ जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। विकास पूरब की ओर चलता है, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कलर को करते हैं चेंज, तो पूरब दिशा इधर होती है, पूरब की ओर चला, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, दाईं ओर मुड़ा, और कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। ओके, दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा नीचे की तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, नीचे दिशा कौन सी होती है,
तो दक्षिण होती है। कौन सी होती है? दक्षिण, साउथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 6 मित्र हैं ABCDEF, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूरब दिशा ये ऊपर की तरफ नहीं होती है। पूरब दिशा कहाँ होती है? पूरब दिशा इधर की तरफ होती है। तो एक पंक्ति है ऐसी आपकी, बना लेते हैं एक पंक्ति। तो टोटल कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग, ए से लेके अब तक। तो 3, 4, 5 और 6, और पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे कहता सी बीच में है। सी जो है बीच में, तो सी को हम लोग यहाँ कर देते हैं। यहाँ कर दें, कर दिया। लेकिन आगे कहता सी बीच में है, लेकिन ए और ई के, ए और ई के, ए जब इधर होगा, ई इधर होगा, तो सी बीच में किसके आगे जाएगा? ए और ई के। आगे कहता बी ई के निकटतम दाएं। बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो ई का निकटतम दायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। लेकिन डी के बाईं हो रहे हैं, तो डी लास्ट में होगा, तो डी का बायां इधर हो जाएगा, हो गया। एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर नहीं है तो कहाँ पर होगा? बाएं छोर पर होगा एफ, तो इधर रख दिया एफ को। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो एफ बैठा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, मतलब छोटे से बड़े। पहले देखिए आपका बिंदु आएगा पहले नंबर पर, बिंदु के बाद रेखा आएगी, ये दूसरे नंबर पर। फिर क्या आएगा? रेखा से क्या बनेगा? रेखा से कोण बनेगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। कोण से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ये चौथे नंबर पर। और त्रिभुज से फिर वर्ग बना लेंगे, ये 5वें नंबर पर। तो कैसा नंबर होगा? पहले 1 आएगा, फिर आएगा 5 वाला, फिर 4 वाला आएगा, फिर 2 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बताइएगा। तो ऑप्शन डी, चेक कर सकते हैं गाइस। निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। कर लेते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई। तो देखिए सी का कोड कितना होता है? 3, आई का होता है 9। 3 से 9 बन रहा है, कितना जुड़ा? 6। अब आई से एन बनाते हैं, एन का कोड कितना होता है? 14। 9 से 14 बन रहा है आपका, कितना जुड़ रहा है? 5। एक एक संख्या कम होती जा रही, पहले 6 फिर 5, अब कितना होगा? 4 जुड़ेगा। तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 18 किसका होता है? आर का। पहला अल्फ़ाबेट हमें आर मिल गया। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं, ये कट। ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं, ये भी कट। ऑप्शन डी में भी नहीं है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन बी में आर है। 3 ऑप्शन कट हो गए, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 जो हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर हैं ये सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। तो देखिए 11 और 17 के बीच कौन सा प्राइम नंबर आता है? 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 169। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सा नंबर आएगा? देखिए 0 से 2 बनाते हैं तो आपका 2 जोड़ा। 2 से 6 बनाया, कितना जोड़ा? 4। 6 से 12 बनाया, कितना जोड़ा? 6। 12 से 20 बनाया, कितना जोड़ा? 8। अब एक चीज़ देखिए, 2 और 14 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 6 के बीच 2 का। 6 और 8 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो 2 हो जाएगा। 2 को 8 में जोड़ेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, और इस 10 को 20 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 30। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 70वां क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन से नंबर आएंगे? तो सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20 होता है, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। 20 से 18 बन रहा है, क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। 18 से 16 बन रहा है, 2 घटा। 16 से 14 बना, 2 घटा। 12 से 14 से 12 बना, 2 घटा। आगे भी 2 घटाएंगे तो 12 में 2 घटाएंगे तो अगला नंबर हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो अगला नंबर हो जाएगा 8। तो 2 नंबर मिल गए, 10 और 8। 2 क्वेश्चन मार्क है ना, इसलिए 10 किसका होता है? जे का। 8 किसका होता है? एच का। तो जे एच आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है।
तो जो तरीका RT से WZ बनने में लगेगा वही तरीका PR से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो RT से WZ बनाते हैं। तो RT, R का कोड कितना होता है, अल्फ़ाबेट कोड 18 होता है, T का होता है 20। इससे क्या बनना है, WZ। W का कोड कितना होता है, 23 होता है, Z का होता है 26। 18 से 23 बनना है, कितना जुड़ा, 5। 20 से 26 बनना, कितना जुड़ रहा है, 6। यही तरीका PR के लिए लगाएंगे। PR, P का होता है 16, R का होता है 18। तो पहले 5 जोड़ेंगे 16 में तो 21 आ जाएगा, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 21 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, तो U का होता है। 24 होता है X का, तो UX आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 72वां क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका ACF से JLO बनाने में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क के लिए। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ACF। A का कोड होता है 1, C का होता है 3, F का होता है 6। इससे क्या बन रहा है, JLO। J का होता है 10, L का होता है 12, O का होता है 15। 1 से 10 बन रहा है, क्या हो रहा है आपका, 1 से 10 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। ओके, ऐसे आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ACF के सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का होता है 1, C का होता है 3, F का होता है 6, J का होता है 10, L का होता है 12, O का होता है 15। तो देखिए 1 से 3 बना, कितना जोड़ा, 2। 3 से 6 बना, कितना जोड़ा, 3। अब देखिए 10 से 12 बना, 2 जोड़ा। 12 से 15 बना, कितना जोड़ा, 3। तो दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ। अब आगे देखते हैं। U का कोड कितना होता है, 21। W का होता है 23 और Z का होता है 26। 21 से 23 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 2। और 23 से 26 बनना, कितना जुड़ रहा है, 3। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके अल्फ़ाबेट कोड में 2 और 3 जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन D। देखिए D का कोड होता है 4, F का होता है 6, I का होता है 9। 4 से 6 बना, कितना जुड़ा, 2। 6 से 9 बनना, कितना जुड़ रहा है, 3। तो ऑप्शन D इज़ राइट आंसर। अगला है 73वां क्वेश्चन। यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 25 और 125 के लिए लगाएंगे वही तरीका हम लोग क्वेश्चन मार्क और 27 के लिए लगाएंगे। देखिए 25 होता है 5 का स्क्वायर और 125 होता है 5 का क्यूब। मतलब संख्या एक ही है लेकिन पीछे क्या है, स्क्वायर है और आगे है क्यूब। तो आगे देखिए यहाँ पर 27 है। 27 किसका होता है, 3 का क्यूब। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो पीछे देखिए 125 से 25 बनने में जो तरीका लगेगा वही तरीका 3125 के लिए लगाएंगे। 125 में अगर 5 का भाग करते हैं तो हमें 25 मिलता है। तो 3125 में भी हम लोग क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं तो क्या मिल जाता है, 625। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला 75वां क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा, तो मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शत्रु। ओके, अगला निर्धनता जो है बेरोजगारी के कारण आती है, उसी प्रकार रक्तता या रक्तक्षीणता जो है वो किसके कारण आती है, ऑप्शन ए कुपोषण के कारण आती है। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए BEH, बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। 2 से 5 बनना है, कितना जुड़ा, 3। 5 से 8 बनना, कितना जुड़ रहा है, 3। ऑप्शन बी में यही तरीका लगाते हैं, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 6 बनना है, कितना जोड़ा, 3। 6 से 9 बना, कितना जोड़ा, 3। ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। 4 से 7 बनना है, कितना जोड़ा, 3। 7 से 10 बना, कितना जोड़ा, 3। ऑप्शन डी ई का होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। 5 से 8 बना, कितना जुड़ रहा है, 3। और 8 से 12 बनना, कितना जुड़ रहा है, 4। तो बाकी 3 ऑप्शन में 3-3 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन 4 में लास्ट में 4 जोड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 78 में आपकी भिन्न कौन सी होगी, देखिए 35, ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपकी भाज्य संख्या है जो स्वयं से और दूसरी संख्या से भी कट जाती है। लेकिन 37 जो है ये अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 79 में आपको विषम बताना है। देखिए नदी
नेचुरल होती है, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित। पर्वत प्रकृति द्वारा निर्मित, जंगल प्रकृति द्वारा निर्मित, लेकिन बांध जो होता है ये मानव द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन सी आपका भिन्न हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो बीच में आ जाएगा सबसे बड़ा सर्कल भवन निर्माण सामग्री। और भवन कैसे निर्माण होता है? सीमेंट और ईंट से। सीमेंट अलग चीज़ है, ईंट अलग चीज़ है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनना है। शब्द है आपका डेडिकेट, और एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है डिसाइड। डिसाइड के अल्फ़ाबेट डेडिकेट में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? तो देखते हैं। पहले DEC भी है, फिर IDE, आई है, डी है, फिर ई भी है। तो पहले ही ऑप्शन आपका मिल गया। तो पहला ऑप्शन जो है वो बनाया जा सकता है, डिसाइड बनाया जा सकता है, बाकी के तीन नहीं बनाए जा सकते। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है? जोड़ना। बी का अर्थ है घटाना। सी का अर्थ है गुणा करना। और डी का अर्थ है भाग करना। डी का अर्थ क्या है? भाग करना। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 18C 14A और 6B 16D 4। तो एक चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 18C, सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 14A, ए का मतलब है प्लस। 6B, बी का मतलब क्या है? माइनस। फिर 16D, डी का मतलब है भाग। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 18 गुणे 14 प्लस 6 माइनस 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16। 18 में 14 का मल्टीप्लाई होगा 252। 252 प्लस 6 माइनस 4, 258 माइनस 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 254। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए तार्किक आरेखों में से कौन सा आरेख संगीतज्ञों, वाद्य शास्त्रियों और वायलिन वादकों के बीच के मत का सही संबंध प्रदर्शित करता है? तो देखिए, सबसे पहले अंदर आएगा, सबसे बड़ा आएगा संगीतज्ञ। संगीतज्ञ के बाद जो संगीतज्ञ के अंतर्गत ही आते हैं ये सभी, और उसके अंदर आ जाएगा वायलिन वादक, छोटा होगा। ओके, पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा। और वाद्य शास्त्री इसके बाद आएंगे, क्योंकि वाद्य शास्त्री ही वायलिन होते हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।